आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई करते करते 3 टी बैग्स डाल दिए हैं। अब बहुत ज़बरदस्त कड़वी किस्म की चाय बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अभी मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ और मैं आपको यही बताने लगी हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ फॉलो करें। मैंने अपने बाल जो है वो खुद काटने की कोशिश किया और मेरे पार्टनर इन क्राइम जो कि मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे हेल्प किया था। और ये देखें कितने अच्छे आए हैं निकल के। मुझे लगता था कि अच्छे नहीं कटे हैं, लेकिन बहुत अच्छे कटे हैं। और पता नहीं मुझे क्या जोश चढ़ा था, मैं रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करी थी हेयर स्टाइल्स की, तो उस तरह हेयर कटिंग की वीडियोस निकली हैं और मैंने अपने बाल काट लिए हैं फॉलो करके उसको। लेकिन खैर इतने भी अच्छे नहीं कटे हैं कि मैं इनको लेके हर वक्त फिर सकूं, तो मैंने भी ये सोचा है कि मैं दोबारा अपने बाल खुद नहीं काटूंगी। तो बहरहाल लेकिन सारे कह रहे थे कि दिखाओ, तो फिर इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। अभी इनको मैंने स्टाइल नहीं किया, स्टाइल करूँगी तो होपफुली अच्छे लगेंगे। इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल ए लाइन बॉब, जो कि पीछे से छोटे होते हैं और आगे से लंबे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा लंबे काट लिए हैं। अगर ए लाइन बॉब है तो वो फिर बिल्कुल इस तरह आते हैं। और दूसरा मैंने स्ट्रेट भी नहीं किए वो, तो स्ट्रेट में अच्छे लगते हैं वो तो। लेकिन मैं स्ट्रेट करने का मेरा इरादा भी नहीं। यहाँ से थोड़ा सा बैक कॉमिंग करके इनको पफ अप कर लूँगी मैं, और यहाँ से थोड़े ऐसे हो जाएंगे और ये इस तरह से मेरे नेचुरल जो नीचे आके कर्ल्स होते हैं वो अच्छे लगेंगे। तो मेरा प्लान है इनको ऐसे ही रखना, स्ट्रेट नहीं करूँगी। तो चलिए अब मैं इनको दोबारा पीछे बांध लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। A few moments later. सबसे पहले स्किन केयर के ऊपर दोबारा मेरा पतीला गिरने लगा था, इधर मैं रख लेती हूँ। मैं बना रही हूँ निहारी और अपने हस्बैंड के लिए, और पहले मैंने उनके लिए बिरयानी बना के फ्रीज की। तो हमारा जो है काफ़ी घर सारा मेरा अपसाइड डाउन हुआ है क्योंकि मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, तो काफ़ी उसमें मैं बिजी हुई हूँ। लेकिन उसको मैं समेट दूँगी और सफाई वगैरह करके जाऊँगी ताकि उसके बाद शहजाद को जो है वो काम ना करने पड़े। अभी मैं बना रही हूँ निहारी और ये भी फ्रीज़ करूँगी। और उसके बाद मेरा प्लान है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो इस सरप्राइज़ के तौर पे शहजाद को रसमलाई भी बना के दे दूँगी, ताकि जब हमने जाना है तो उसके बाद जो है वो आगे वीकेंड ही होगा तो बैठ के वो खा सकते हैं एटलीस्ट। अच्छा जी, अब बात करते हैं उसके बारे में, स्किन के बारे में। देखें काफ़ी इम्प्रूव हो रही है मेरी स्किन। और मुझे पूछा था आप लोगों ने कि डॉक्टर कैसी हैं वो, उनका नाम क्या है। मुआसात हॉस्पिटल में स्किन केयर उसमें है, कॉस्मेटोलॉजी में नहीं है लेकिन स्किन केयर की साइड पे हैं, और वो स्किन कंडीशंस को ट्रीट करती हैं। और अब मुझे वो डॉक्टर अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है, जो उन्होंने मेडिकेशन दी है, अब जाहिर है हमारी इंश्योरेंस है और कवर्ड है उसमें, तो हमें फ्री में मेडिकेशन मिली थी, तो मैंने कहा चलो फ्री है यूज़ करके देख लेते हैं। लेकिन मुझे उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आई थिंक वो अपने 40s या 50s में थी, और इसी वजह से उनका जो मतलब डॉक्टर्स जो इतनी एज के हो जाते हैं उनका मूड जो है ना वो फिर काफ़ी ख़राब रहता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से पेशेंट्स देखे होते हैं। और ये एक टेक्निकल रीज़न है कि शहजाद बताते हैं मुझे, और मेरा ख्याल है जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में उनको नहीं पता ये बात कि सुलेमान अल हबीब में इसी वजह से 50+ डॉक्टर्स जो हैं एज वाइज उनको हायर ही नहीं किया जाता था, क्योंकि वो पेशेंट के साथ ठीक तरह से बात नहीं करते। खैर, लेकिन जाहिर है इस डॉक्टर का एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बहुत था, क्योंकि मैं पेशेंट वाली सीट पे बैठी हुई थी और बिल्कुल टेबल के ऑपोजिट, और उन्होंने वहीं से देख के कह दिया अच्छा ये एक्ने है। तो मतलब वो स्किन कंडीशन उन्होंने नहीं देखी, सारे इक्विपमेंट्स उनके पास, सारा एपरेटस जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके पास पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। उन्होंने वहाँ से देख के बता दिया और मेडिकेशन लिख दी। और सबसे मज़े की बात कि जब मैंने ये बताया तो कहती है एक्नी तो कवर्ड नहीं होता इंश्योरेंस में। तो शहजाद ने कहा नहीं हमारा कवर्ड है, एक्नी कंडीशन है, कॉस्मेटिक्स तो नहीं है ये, तो कॉस्मेटिक मतलब ट्रीटमेंट तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं कवर होता। तो शहजाद ने बोला कि कोई बात नहीं हम पे कर देंगे, तो आप अब आए हैं तो आप प्लीज़ चेक कर लें। तो फिर जनाब उन्होंने वही नहीं हो सकता, किसी और की कोई कंडीशन है स्किन की तो प्लीज़ बताओ, तुम्हारा कोई और स्किन का मसला तो बताओ, क्योंकि ये तो कवर नहीं होता तो मैं कर ही नहीं सकती। अब जाहिर हम डॉक्टर से लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम उठ के जाने लगे तो उसने कहा अच्छा चलो मैं बता देती हूँ बैठ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आई, वहाँ साथ इतना अच्छा हॉस्पिटल है, हर डॉक्टर एक से बढ़ के कोऑपरेटिव, स्माइल के साथ नर्सेज भी और डॉक्टर्स भी जो है वेलकम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर बहुत एटीट्यूड था इसमें और ये बहुत एरोगेंट थी।
तो खैर, लेकिन चूँकि मेडिकेशन ज़ाहिर हमारी कवर्ड थी, हमें फ्री में मिली है, तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। इतनी बुरी कंडीशन हुई हुई है तो नहीं ठीक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही और ख़राब तो नहीं होगी। तो वो फिर मैंने लेकिन ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नाम तो मुझे नहीं पता, आप अगर अपनी स्किन को चेक करवाना चाहते हैं तो ये खड़ूस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो तैयार हैं हर तरह की रूडनेस के लिए लेकिन ये है कि मौसात हॉस्पिटल आ जाएं। अदरवाइज़ ये है कि आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, और ज़्यादातर जो है वो स्किन में फीमेल्स ही होती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, नाम जो नहीं मुझे पता, तो आप कह सकते हैं कि मुझे मेल डॉक्टर को चेक करवाना है, तो ज़ाहिर है फिर इस तरह आप उस खड़ूस डॉक्टर से बच जाएंगे तो ये मेरी स्टोरी थी स्किन केयर की, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरी निहारी अभी तैयार हो रही है, अपनी अर्ली स्टेजेस पे है और मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने। मिशारी ना उठ जाए, आराम से रखा है मैंने इस पर। पता है सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है कि बच्चा सो रहा हो और उसका जो बेडरूम है वो आपके घर, आपके किचन के पास हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मिनट मैं फ़ैन ऑफ करूँगी। और अच्छा जी, तो ये सारे कपड़े हैं, अभी ये थोड़े से हैं, सारों को प्रेस कर लूँगी, देखूँगी कौन कौन से लेके जाने हैं, मतलब फिर उनको प्रेस करूँगी। और Day 2. I've tried, written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight I am going all the way. The way you touch my hair, it all goes away. The things I plan, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 and all the things that you do. Ooh, ooh, sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, 'cause when you touch my hand, it all goes away. The things I plan, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 and all the things that you do. Ooh, ooh, sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is let you know that when you touch my hair, it all just goes away. The things I plan to say, oh baby, what I am trying to do is let you know that when you touch my hair, it all goes away. The things I plan, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. And all the things that you do, I'm so in love with you. Ooh, ooh, it sounds so stupid now. What I am trying to do, what I am trying to do, what I am trying to do is say I love you. Day 3. A few moments later. और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट,
और सरप्राइज़ आज हम लोग की फ़्लाइट है, और जब आप ये देखेंगे वीडियो इंशाल्लाह तब तक हम लोग पहुंच चुके होंगे पाकिस्तान। और तिहामी का भी मूड बहुत ख़राब है, बार बार रो रहा है, बाबा को मिस कर रहा है और बार बार रो रहा है। कहता है पाकिस्तान से सबको यहाँ बुला के रख लेते हैं, सब इकट्ठे लिव कर लें, पाकिस्तान में बाबा को छोड़ के नहीं जा सकता। और मिशारी जो है वो भी बहुत रो रहा है। कहते हैं कि बच्चों को जो है वो एक फीलिंग आ जाती है, तो शायद उसको भी ये, वो बार बार बाबा की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, वो झुक रहा है बाबा की तरफ, ऐसे हाथ दोनों आगे कर रहे हैं कि पकड़े मुझे। तो बस इस तरह थोड़े से इमोशनल मूड में हम लोग और बस जा रहे हैं अब। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, हम चेक इन करके ही मिलते हैं इंशाल्लाह। और finding myself from much less happy. Back in the days I used to dream about one day life so amazing. गोदी में उठाना तो उठा लें, कोई बात नहीं। मेरा बेटा अब हैप्पी है, तिहामी हैप्पी है। अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके, सैडनेस हो जाती है, दैट्स ऑल राइट। बाबा से मिल लो, फिर बाबा डाले हैं, हम जा रहे हैं। वही दो जल्दी जल्दी देख रहा है। हाँ जी, ठीक है, पियोगे? Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself I'm much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Standing underneath the lights, looking into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, clouds into water when they hit. I hear the sound of empty streets. Yesterday is gone to sleep. All that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Oh. उधर रखिएगा। ओके, टूट जाएगा बेटा इस तरह। There's no one left.
standing underneath the lights.